जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं घरों के सामने कितनी खाली जगह पड़ी हुई है। कई फीट दूरी तक यहां पर घरों के सामने खाली है, पंचायती ज़मीन है ये सारी की सारी। आपको बताना चाहेंगे कि जिला उपायुक्त महोदय ने बीडीपीओ के पत्र के संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया था कि बीपीएल कॉलोनी और पंचायती ज़मीन के साथ जो रास्ता है उस रास्ते की बाउंड्री वॉल कराने के लिए, लेकिन जो सरपंच है तत्कालीन ततारपुर गांव के सरपंच का नाम बताया जा रहा है मुकेश कुमार, उन्होंने बजाय रास्ते के बाउंड्री वॉल करने के लोगों के घरों के सामने बाउंड्री वॉल लगाने की जो है कोशिश की, जिसमें कि यहाँ पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस बल की मौजूदगी में वह अपने कार्य को करने की पूरी कोशिश करता रहा। वहीं इस मामले में जो संदिग्ध भूमिका दिखाई देती है नायब तहसीलदार, जिन्होंने कि संदेश को बिना पूरी तरह से पढ़े, डीसी साहब के आदेश को बिना देखे स्पष्ट रूप से, और यहाँ पर उन्होंने सरपंच को अपनी मनमानी करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी। उन्होंने यह भी नहीं गौर फरमाया कि इसमें लिखा हुआ है कि जो रास्ता है उसके साथ में बाउंड्री वॉल करनी है, और जबकि लोगों के घरों का रास्ता ही बंद किया जा रहा था दरअसल बाउंड्री वॉल करने के नाम पर। सरपंच ने जानबूझ करके यह पूरा खेल रचा था, जिसका पर्दाफाश अजय भारत मीडिया ने किया था। अपने पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया था किस तरह से सरपंच यहाँ अपनी मनमानी करने पर उतारू था, और वह मीडिया के सामने कोई बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ था। देखिए हमारी एक खास खबर, आज जब यह लोग आए गुरुग्राम में जिला उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए, तो क्या हुआ इनके साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले आपका नाम और पूरे मुद्दे को लेकर के आज जो आप मिले, क्या ये मुद्दा है और क्या आपको यहाँ आश्वासन दिया है उसके बारे में। सर, मेरा नाम सुरेश गोठवाल है, गांव ततारपुर है। दिनांक 18/6 को हमारे गांव में अचानक सरपंच ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी जो बिल्कुल असम्मानजनक, अमानवीय, और हमारे घरों के रास्ते दीवार लगाकर प्रवेश द्वार बंद कर दिए। जैसे हमने सूचना मिली, हम शाम को वहां पहुंचे तो पुलिस बल सहित एक तरफा कार्रवाई चल रही थी और हमारी महिलाओं को अंदर बंद कर दिया गया। जब हमने उनसे पूछा कि किसके आदेश से ये कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो आदेश की कॉपी हमें दिखाई, और जब हमने आदेश की कॉपी वहां पढ़ी तो हमें ये मालूम हुआ कि ये कार्रवाई बिना किसी एक जानबूझ के की गई है। इसमें डीसी साहब के आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इतने फुट पर यह कार्रवाई की जाएगी, इतना रास्ता दिया जाएगा। दिस इज ए टोटली इलीगल एक्टिविटी डन बाय द ग्राम सरपंच। तो हमने डीसी साहब से 19 तारीख को मिले। डीसी साहब ने हमारी अपील को मैडम ओएसडी प्रीति रावत को मार्क किया। कल प्रीति रावत मैडम ने हमारे घरों का दौरा किया, उसने मौका मुआयना देखा, और मौका मुआयना देखकर आज हम सुबह मैडम के कहे अनुसार गांव के सभी हमारे पीड़ित लोग मैडम से मिले हैं, और मैडम से हमने कहा है कि हमें जो है ना कुछ नहीं चाहिए। हम 50 सालों से जो गांव की एक सभा ने हमें जगह देख के बचाया था, आज तीसरी जनरेशन चल रही है। तीसरी जनरेशन में हमारे जनरेशन पीड़ित है, बच्चे महिलाएं सब पीड़ित है, पढ़ाई लिखाई सबकी बाधित हो गई है, और ये गांव के कुछ जिनका कोई वेटेड इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सरपंच को आगाह किया और सरपंच को उत्साहित किया, और सरपंच उनकी बातों में आकर, और जबकि ये जो लोग इसके साथ लगे हुए हैं वो ऑलरेडी दे आर ऑक्युपाइड द इलीगल लैंड ऑफ पंचायत, और वो ऐसे लोग लग रहे हैं क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनका मकसद सिर्फ हमें तंग करना है, क्योंकि हम सब जो है ना अपने काम धंधे वाले आदमी हैं और अपने काम से काम रखते हैं, और ये एक SC/ST के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो किया गया है। इससे हमें न दिन की चैन है, रात की नींद है, और हम सब परेशान हैं, और हमारे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं दे आर ऑल्सो इफेक्टेड। वो हमारा हालचाल पूछने के लिए गांव से, देहात से, रिश्तेदारियों से सब आ रहे हैं, और हम पूरी तरह से एक तरह से ये समझो कि डिस्टर्ब हो गए। तो हमने इसकी एक शिकायत उसी दिन पुलिस चौकी में दी थी,
अभी तक हमें उसका कुछ मिला नहीं है कि भाई पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो हमने आज मैडम से मिलके एक उम्मीद की गुहार लगाई है। तो मैडम ने हमें आज आश्वासन दिया है कि विद इन 1 वीक ये मैटर रिजोल्व कर दिया जाएगा। प्रशासन से आपको किस तरह की उम्मीद लगती है, क्या कुछ लगता है कि आपके साथ कितना न्याय होना चाहिए? जैसा कि मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे पक्ष में न्याय करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है और हमने इलीगल कोई भी गांव की ज़मीन नहीं दबा रखी है। हम गांव के द्वारा बसाए गए थे और हमारा पूरा जो है ना 3 पीढ़ियां से वहाँ बसापत है। और अचानक ऐसा क्या हो गया, उसमें कोई गवर्नमेंट की एक्टिविटी नहीं चल रही है। ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी चलती या गवर्नमेंट का कोई आदेश होता है कि भाई यहाँ से इंक्रोचमेंट तो है ही नहीं सर। दिस इज द ओनली एक गर्ज है हमारे खिलाफ, एक जो जानबूझ के हमें जो है ना तंग किया जा रहा है। तो इसके विरोध में हम जो है ना सब आज मिले हैं मैडम से और मैडम ने हमें एक उम्मीद सी दी है कि भाई ऐसा हम एक सॉल्यूशन की तरफ करेंगे। पर ये काम जो है ना मैडम कह रही है कि ये हम रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, मैं ये करना है उपायुक्त महोदय को। से आपको पूरा जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह गोठवाल है। हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हूँ। और जो 18/6/24 को जो हमारे मकान के आगे जो रास्ता था और जो फुटपाथ बनी हुई थी, स्लैब बनी हुई थी, उनको ग्राम सरपंच मुकेश कुमार ने बैड एलिमेंट लोगों को साथ लेकर और उसमें तोड़फोड़ की है। और मेरा कम से कम 15-20 घरों को छोड़कर मेरा पर्सनल कम से कम 2 लाख रुपए का शौचालय, सीवर टैंक एंड पानी की सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने कई बार, इनसे पहले भी हमने अनुरोध किया था इस रास्ते के बारे में। तो सबसे पहले मुकेश कुमार सरपंच ने मेरे मकान पर आकर आज से करीब 5-6 महीने पहले कहा था भाई मैं 22 फुट का रास्ता दूंगा और इस पर इसको पक्का भी कराऊंगा, इसमें सीवर लाइन भी डलाऊंगा। तो ये आश्वासन देकर और इसने जो अनौथराइज 18/6/24 को कार्रवाई करी है वो सारी इलीगल कर दी है, सिर्फ ऐसी समाज को समझकर। अभी आपको क्या लगता है प्रशासन आपके साथ? उसके बाद इसकी कार्रवाई पुलिस प्रशासन में भी गई है और वह अपने डीसी साहब के कार्यालय में हम खुद पेश हुए हैं खुले दरबार में। वहाँ पर भी अफसरों ने हमारे को सुना है भाई तुम्हारे जो तुम्हारे साथ अन्याय है इसको हम अच्छी प्रकार से सुलझाकर आपको संतुष्ट करेंगे।